नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शरद सिंह और मैं आपका फिर से एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएस कौटिल्य में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने कल आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस पे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ मैंने उसमें फार्मूला और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो अभी मैं इसको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करें और उसके बाद हम एसआई और एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी बताएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन के साथ अपना आगे का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ एकदम अच्छे से क्लियर सुनाई दे रही होगी और पिक्चर क्वालिटी भी ठीक ठाक दिखाई दे रही होगी। तो हम अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक ही दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं चारों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो हमने आपको बताया था कि अगर मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि अगर आपको चालों का अनुपात दिया हो, कुछ दिया हो, मान लीजिए दो कार है, कोई जो दो मोशन में कोई वस्तुएं हैं, उनकी चाल का, उनकी स्पीड का रेशियो अगर कुछ दिया हो, मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है, तो उनके समय का रेशियो कितना होगा? बी रेशियो ए होगा। बी रेशियो ए होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस लेक्चर पे पहुंच सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो इसमें समय का अनुपात बी रेशियो ए हो जाएगा। और फिर रही बात, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। यानी ए जितना समय ले रहा होगा, मतलब कि बी जितना समय ले रहा होगा उससे 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। और यानी कि मान लीजिए हम ए जो कहा है क्वेश्चन में कि ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं ए कितना समय ले रहा है तो ए मान लेते हैं हम समय ले रहा है, ए द्वारा लिया गया समय टी आवर्स है। यानी बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? क्योंकि ए बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है, यानी बी ए से 30 मिनट कम समय ले रहा होगा। अगर ए बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है तो बी ए से 30 मिनट कम समय ले रहा होगा। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना है? तो टी माइनस हाफ आवर्स। मैंने हाफ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दिया है 30 मिनट दिया है, लेकिन हमने लिया किस में है समय? घंटे में लिया है। तो हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो 30 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो ये आधा आ जाएगा, हाफ आवर्स। क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं और 30 मिनट में आधे घंटे होते हैं। तो यहाँ पे आधे मतलब टी माइनस हाफ हो गया आवर्स। तो ए द्वारा लिया गया समय हम मान लिए टी आवर्स होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से बी द्वारा लिया गया समय टी माइनस हाफ आवर्स हो जाएगा। तो हम इनका अनुपात कर देते हैं, इनका बट्टे कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम टी अपॉन टी माइनस हाफ। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू इनके समय का अनुपात। ये तो इनके समय का अनुपात थी, तो ये मैं लिखा हूँ। अगर मैंने उनके समय को आपस में डिवाइड कर दिया, अपॉन में रख दिया और फिर काटने पीटने के बाद जो आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे, तो उनके समय का अनुपात ही तो होगा। तो इनके समय का अनुपात क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? इनके चाल का अनुपात दिया है 3:4, यानी इनके समय का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3। तो 4:3 आ जाएगा। तो 4:3 को क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं, पक्का। फिर यहाँ से हम देख लेंगे कि 3 को उधर, हम इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3t और इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 4t माइनस हाफ को 4 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस साइन था तो माइनस साइन रह गया। तो इसके बाद 3t को उधर ले जाइए और 2 को इधर ले आइए। तो जब 3t को उधर ले जाएंगे तो 4t माइनस 3t इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ t इक्वल टू 2 आवर्स, यानी t बराबर 2 आवर्स आ गया। और हमने माना था यहाँ पे कि a द्वारा लिया गया समय t आवर्स है, यानी a द्वारा लिया गया समय कितना आ गया? 2 घंटे आ गया। यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड लेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर है एसएससी का। तो हम फिर आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब रहा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या लिखा है कि
यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से, मतलब जो उसकी स्पीड है उसमें 1 किलोमीटर पर आवर और अधिक जोड़ दिया जाए, गति से चलता है तो वह 1 घंटे कम समय में गंतव्य तक पहुंच जाएगा। मतलब जितने समय में पहुंच रहा था उससे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। अगर चाहिए बात है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे किसी की तो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, स्पीड स्लो कर देंगे तो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ देर से पहुँचेंगे। तो फिर यहाँ कह रहा है यदि गति को 50% कम कर दिया जाता है, अब कम कर दिया जा रहा है। पहला के साथ क्या था कि 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो हम गंतव्य तक 1 घंटे कम समय में पहुँच जाएंगे। और फिर अब कह रहा है कि अब उसकी स्पीड को 50% कम कर दिया जाता है तो उसी गंतव्य तक पहुँचने में उसे 5 घंटे अधिक समय लगेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे तो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने में थोड़ा हमको लेट हो जाएगा। तो उसमें कितना लेट हो रहा है, 5 घंटे अधिक समय ले रहा है, यानी 5 घंटे लेट हो रहा है। प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से जहाँ से हम चले थे और जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ तक के बीच की दूरी बतानी है। तो हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कुछ होगा, d होगा, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d होगा। तो d इक्वल टू मान लेते हैं उसकी चाल पहले v थी और उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, t समय लगा। तो v इंटू टी, तो v इंटू टी इक्वल टू डी आ गया, यानी यही उसकी क्या है, दूरी है, यही उसका डिस्टेंस है। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हम रखते हैं अभी। फिर रहा क्वेश्चन के हिसाब से कि सामान्य गति से 1 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से, मतलब जो इसकी स्पीड है इसमें 1 हम जोड़ दे रहे हैं तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटे कम समय लेगा, यानी टी में 1 कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे। वी में अगर 1 हम जोड़ दे रहे हैं तो टी में 1 कम हो जाएगा। तो v-1 कर दे रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, अधिक कर दे रहे हैं, अधिक कर दे रहे हैं, मतलब इसकी स्पीड को हम बढ़ा दे रहे हैं। तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो जब हम स्पीड बढ़ा देंगे किसी चीज़ को तो उसका टाइम कम हो जाएगा। मतलब अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे कहीं जाने के लिए तो हम जाहिर सी बात है जल्दी पहुंच जाएंगे, कम समय पहुंच जाएंगे। तो उसका समय क्या हो रहा है, 1 कम हो जा रहा है, 1 घंटे कम हो जा रहा है। तो t-1 हो जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। स्पीड हम चेंज कर दिए, टाइम चेंज कर दिए, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, हमको पहुंचना बस यहीं तक है, इसके आगे या इसके पहले नहीं जाना है। हम अपनी स्पीड बढ़ाए और तो वहाँ कम समय में पहुँच गए, t-1 समय में पहुँच गए, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। और डिस्टेंस क्या है, d है, और d इक्वल टू हमने क्या माना है, vt माना है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे vt। इस समीकरण को हम मान लेंगे, इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मान देते हैं। फिर क्या कह रहा है आगे कि यदि गति को 50% कम कर दिया जाता है, मतलब जो स्पीड चल रही थी उसको 50% कम कर दिया जाता है तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे अधिक समय लगेंगे। अगर हम अपनी स्पीड स्लो कर देंगे तो हम जाहिर सी बात है हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो 50% कम कर दिया जाता है। तो v का 50% क्या होगा, v का 50% इसका आधा होगा तो v/2 होगा, और v/2 क्या कम कर दे रहे हैं, तो v में से v/2 काट निकाल देंगे तो v/2 ही तो बचेगा। तो यानी इसकी स्पीड कितनी कर दे रहे हैं, v/2 कर दे रहे हैं। तो v/2 इंटू टाइम कितना ले रहा है, टाइम जो ले रहा था उससे 5 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो 5 घंटे अधिक समय ले रहा है यानी t+5 इतना ले रहा है। लेकिन क्या होगा, उसका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, d = vt निकाला था। तो इसको फिर ऐसे लिख देते हैं vt। ये समीकरण कितना बन गया, इक्वेशन 3 बन गया। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से v और v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो अगर हम v को दोनों पक्षों में v से भाग देते हैं, अगर दोनों पक्षों में हम v से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा t+5/2 = t आ गया। v को कैसे डिवाइड करने पर कट गया, मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2 × 5 = 2 × 9 लिखा है। हम दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा और यहाँ से ये भी 2 हट जाएगा, यानी 5 9 बच जाएगा। तो इस हिसाब से है, इतना बेसिक से हम लेके चल रहे हैं आपको। तो यहाँ हो गया t+5/2 = t आ गया। अब इस 2 को उधर भेजिए तो यहाँ आ जाएगा t+5 = 2t आ गया, यानी यहाँ t = कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आवर्स में है।
ठीक, यानी 5 घंटे। यानी उसको अगर शुरू में अगर इसकी स्पीड को ना बढ़ाया जाता ना घटाया जाता तो उसको वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता, 5 घंटे समय लगते। टी कितना है, 5 घंटे हैं, 5 आवर्स। तो अब इस 5 घंटे को हम उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको टी को डाल देंगे तो यहाँ से वी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो हम यहाँ से टी की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा v + 1, 5 रख देंगे तो 5 - 1 = v का मान कुछ नहीं पता है और t का मान 5 है तो 5v हो गया। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 - 1 = 4, तो यहाँ आ गया 4v + 4 = 5v। और 4v को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5v - 4v = v = 4 आ गया। यानी ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। यानी अगर उसकी स्पीड को बढ़ाया ना घटाया जाता तो उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ना बढ़ाया जाता ना घटाया जाता, ना उसका समय कुछ बढ़ता ना घटता। तो अगर स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तो समय भी वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर v और t का मान हमको पता चल गया, और यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे अगर तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ d क्या है, v × t है, तो v का मान 4 है और t का मान कितना है, 5 है। तो यानी d = कितना आ गया, 5 × 4 = 20। ये किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर में क्यों आएगा, किलोमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि ये स्पीड हमने लिया था किलोमीटर पर आवर में, टाइम लिया था आवर्स में, तो यानी डिस्टेंस भी हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ से हमें v और t का मान रख के हमको डिस्टेंस पता चल गया। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। यही तो पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक की बीच की दूरी बताइए, तो यानी 20 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। और ये UPSI का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड या 30 से 35 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा है, सापेक्षिक गति किसे कहते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा हम। कि जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ये कोई गाड़ी है, ये इधर जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और इधर एक गाड़ी है, ये इधर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। मतलब ये x किलोमीटर पर आवर से रही है और उधर से कोई गाड़ी, दूसरी गाड़ी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। मतलब कि दोनों विपरीत दिशा में है, ये इधर से जा रही है, वो उधर से आ रही है। तो इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, इनकी क्या है, स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। तो ये एक केस हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या है कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली 2 ट्रेनें A और B एक ही दिशा में चलती हैं। यदि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन A ट्रेन B में बैठे एक आदमी को 80 सेकंड में पार करती है और 750 मीटर लंबी ट्रेन B 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो A की गति का पता लगाइए। मतलब ट्रेन A जो है उसकी लंबाई 800 मीटर है, ट्रेन B की लंबाई 750 मीटर है, और ट्रेन B किसी खंभे को 25 सेकंड पार करती है, और ट्रेन A जिसकी लंबाई 800 मीटर है ट्रेन B में बैठे एक व्यक्ति को 80 सेकंड में पार करती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, वो सापेक्षिक गति का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं, वो क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल से लेके देखते हैं कि एक गाड़ी है, ये गाड़ी इधर जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है इधर, और विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा मतलब ऐसे जा रही है, तो ये विपरीत दिशा में, ये ऐसे कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है जिसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, मतलब कुछ भी स्पीड है। तो इनकी स्पीड, इनके कहेगा सापेक्षिक स्पीड बताइए, तो इनकी सापेक्षिक स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यानी इनकी सापेक्षिक स्पीड क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। ठीक, ये x किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर एक ही दिशा में आ रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। मान लीजिए उधर से कोई गाड़ी आ रही है, मैं इधर से लेके जा रहा हूँ, तो हम दोनों जल्दी से एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे या टकरा जाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड और हमारी स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। एक दूसरा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है कि मान लीजिए गाड़ी तो ऐसे ही इधर ही जा रही है, पर ये गाड़ी भी इधर ही जा रही है, इसी दिशा में जा रही है, दूसरी वाली
ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मतलब एक गाड़ी आगे ऐसे जा रही है, पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही है, तो अब कहेगा इनकी सापेक्षिक स्पीड, तो इनकी स्पीड जो होती है सापेक्षिक स्पीड ये घट जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? अगर मान लीजिए x ज़्यादा होगा, y कम होगा, तो x ये वाली गाड़ी इसको कभी ना कभी पकड़ लेगी। लेकिन अगर ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा तो ये वाली गाड़ी इसको कभी पकड़ नहीं पाएगी और इनकी सापेक्षिक स्पीड घट जाएगी। इनकी सापेक्षिक स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। अगर x बड़ा है और y छोटा है तो इनकी सापेक्षिक स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। इस हिसाब से मान लीजिए कि कोई चोर चोरी करके, इस समझने के लिए, अगर मान लीजिए कोई चोर चोरी करके भाग रहा है तो अगर चोर स्थिर है तो पुलिस को जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन अगर चोर भाग रहा है तो उसको पुलिस को पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि उसी दिशा में भाग रहा है, चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रहा है, यानी इनकी जो स्पीड है वो घट जाएगी, यानी पुलिस देर में पकड़ पाएगा चोर को। तो ये केस हो गया। और एक तीसरा केस और होता है। तीसरा केस क्या होता है? मान लीजिए ये गाड़ी इधर जा रही है, इस साइड जा रही है, और ये गाड़ी उस साइड जा रही है। मतलब ये एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है, तब इनकी सापेक्षिक स्पीड जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाएगी? क्योंकि वो उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तब इनकी स्पीड, मतलब ये दोनों जल्दी अलग होंगे और एक दूसरे से जल्दी ज़्यादा डिस्टेंस, बीच में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से इनकी यहाँ पे जो होगी, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रहा है, तो इनकी सापेक्षिक चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मान लीजिए कि जैसे ये दोनों गर्म स्वभाव के आदमी हैं, दोनों एक दूसरे से जल्दी अलग जाएंगे और बहुत तेज़ी से अलग होंगे, तो इन दोनों का समझने के लिए हम ऐसा रख सकते हैं कि ये कम गर्म स्वभाव का है, ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इनके लेट होगा, तो इनका x माइनस वाई हो गया। ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर पीछा कर रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, अगर दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तब स्पीड जुड़ जाएगी। ये 3 केस हमको याद रखना है। इसी 3 केस से हमारा ये सवाल आराम से हो जाएगा। तो हम सवाल को देखते हैं। तो हमारा सवाल ये कह रहा है कि ट्रेन ए ट्रेन बी एक ही दिशा में चलती हैं, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है। ट्रेन ए, कोई ट्रेन ए है, ठीक, कोई ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। क्या है? ट्रेन ए है। इसकी लंबाई 800 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर है। और एक ट्रेन बी है कोई, क्या है? ट्रेन बी है कोई, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 750 मीटर है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ट्रेन बी में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन ए उसे 80 सेकेंड पार कर लेता है। यानी बी में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन ए उसे 80 सेकेंड में पार कर ले रहा है, ठीक, ये हमको समझ में आ रहा है। तो यानी इस हिसाब से 80 सेकेंड में ट्रेन बी में बैठे किसी व्यक्ति को 80 सेकेंड पार कर ले रहा है। अगर किसी एक पॉइंट को ये ट्रेन पार कर रही है, मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई यहाँ कुछ है और इसको ट्रेन पार कर रही है, इसको ट्रेन यहाँ से निकली, ये पॉइंट है, ये ट्रेन यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे यहाँ चली गई, तो यानी इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर किया, तभी पार किया। मान लीजिए ये पॉइंट है और इसको मैंने ऐसे, ये गया ऐसे, तो इस हिसाब से इसने अपनी लंबाई के, जितना ट्रेन की लंबाई है उतना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो इस हिसाब से तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया इसने 800 मीटर। इसने क्या किया? डिस्टेंस 800 मीटर कवर किया। और इनकी स्पीड क्या होगी? इनकी स्पीड, क्योंकि भाई ट्रेन ए भी इसी दिशा में चल रही है और ट्रेन बी भी इसी दिशा में चल रही है, लेकिन ट्रेन ए ट्रेन बी को कोई व्यक्ति बैठा है उसको पार कर ले रहा है, यानी इस हिसाब से ट्रेन ए की चाल ज़्यादा होगी, तभी तो ये इसको पार कर ले रहा है, नहीं तो ट्रेन बी आगे निकल जाती, मैंने आपको बताया था अभी। तो इस हिसाब से ट्रेन ए की चाल ज़्यादा है, ये मुझे पता चल गया। ट्रेन बी की चाल, ये ट्रेन बी है, इसकी चाल कम है और ये इसको पार कर ले रहा है, तो इस हिसाब से इनकी चाल क्या हो जाएगी? तो इनमें सापेक्षिक चाल लगेगा, क्योंकि ट्रेन बी भी उसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन ए भी इसी दिशा में चल रहा है। जब पीछा कर रहा है, एक हिसाब से क्या हो? पीछा कर रहा है, तो हमने बताया था इसमें क्या होता है? चाल घट जाती हैं। तो मान लेते हैं अगर ट्रेन ए की चाल वी ए है और ट्रेन बी की चाल
VB है, तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बड़ा में से ये छोटा वाला निकल जाएगा, तो इनकी सापेक्षिक चाल आ जाएगी VA माइनस VB। बस देखते जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। VA माइनस VB हो गया, तो इनकी सापेक्षिक चाल आ गई, चाल आ गया। ठीक, उसके बाद हमको डिस्टेंस पता ही है 800 मीटर है, और फिर समय कितना लिया है, 80 सेकंड लिया है। तो सापेक्षिक चाल इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर अपॉन समय कितना है 80 सेकंड। ठीक, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 1 8 हो गया, यानी VA माइनस VB इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, VA माइनस VB इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से हम एक समीकरण को ऐसे निकाल देते हैं। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू 10 आ गया। VA किसकी चाल है, ट्रेन A की चाल है, जिसको अभी पता लगाना है, इसका ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और VB माइनस VB इक्वल टू 10 हो गया, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अगर हमको VB पता चल जाए, यानी ट्रेन B की चाल पता चल जाए, तो हम ट्रेन A की चाल आराम से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ ट्रेन B एक आगे और हमको कुछ क्वेश्चन में मिल रहा है कि जो ट्रेन B है उसकी लंबाई 750 मीटर है, और वो किसी पॉइंट को, किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर ले रही है। मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक, और उसके बाद ये रही ट्रेन B, खंबा है ये एकदम सटा हुआ, फिर उसके बाद ट्रेन B पूरा इसको पार कर ले रहा है। ये खंबा है, ट्रेन B है, इसको पूरा ऐसे पार कर ले रहा है, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, अपनी लंबाई के बराबर। ऐसे जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आए तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी लंबाई डिस्टेंस कितना हो गया 750 मीटर अपॉन कितने समय में पार कर रहा है 25 सेकंड में। तो टाइम कितना हो गया 25 सेकंड। तो ये किसकी चाल आ गई, ट्रेन B की चाल आ गई। ठीक, VB हो गया, तो VB इक्वल टू 750 अपॉन 25, तो यहाँ से 25 कट गया, 30 आ गया। ठीक, यानी ट्रेन B की चाल कितनी आ गई, VB इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। मीटर पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ लंबाई मीटर में थी और टाइम सेकंड में था, तो इनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। तो ट्रेन B की चाल हमको पता चल गया कि 30 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ से ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ से VB की वैल्यू इसमें डाल देंगे और VA की वैल्यू निकल आएगी। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VB क्या हो गया 30 सेकेंड, फिर इक्वल टू 10 हो गया, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, VA इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आया। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या हुआ, कि इसमें कह रहा है कि ट्रेन B है, ट्रेन A है, और ट्रेन A ट्रेन B में किसी पॉइंट पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको पार करने में 80 सेकंड का समय ले रहा है। यानी ट्रेन A ट्रेन B को कभी ना कभी क्रॉस कर जाएगा, यानी इस हिसाब से ट्रेन A की चाल ज़्यादा होगी, ट्रेन B की चाल कम होगी। इतना पहली बात मुझे पता चल गई। दूसरी बात, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल घट जाती है, तो यानी VA माइनस VB हो जाएगा। तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, VA माइनस VB हो जाएगा। और जब भी आप देखिए इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जब भी आए, अगर दोनों गतिमान हैं तो उनका चाल क्या होगा, उनकी सापेक्षिक चाल उनका चाल होगा। तो इनकी सापेक्षिक चाल इक्वल टू कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, अपनी लंबाई के बराबर इसने डिस्टेंस कवर किया 800 मीटर ट्रेन A, और कितने समय में किया 80 सेकंड में किया, तो अपॉन किए निकल आया इनकी सापेक्षिक चाल VA माइनस VB इक्वल टू 10 सेकंड आ गया। फिर यहाँ से आगे दिया हुआ है कि ट्रेन B के बारे में बताया है कि 750 मीटर लंबी ट्रेन है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। तो खंबे को 25 सेकंड पार कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। इस हिसाब से उसका डिस्टेंस आ गया 750 मीटर, टाइम आ गया 25 सेकंड, यानी VB निकल आया हमारा 30 मीटर पर सेकंड, और VB इसमें रख देंगे तो यहाँ से VA आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है, और ये UPSI का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। ठीक, अगर ये आएगा, अगर ये आपको समझ आएगा, इसी तरीके के अगर अन्य क्वेश्चन दूसरा देखेंगे आप तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, और ज़्यादा टाइम भी आपको इसमें नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें हमको कैलकुलेशन भी नहीं करना था, केवल बताने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर आपको ये आने लगेगा तो आप आराम से बड़े ईजी वे में इसको आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है।
यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कोई चोर है, ठीक, चोर है, कुछ चोरी करके भाग रहा है, कुछ पर्स और चोरी करके भाग रहा है। पुलिस है, यहाँ पे क्या है, पुलिस है, तो ये क्या है, पुलिस है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और ये भाग रहा है, यानी कि और क्या कह रहा है ये कि कभी ना कभी पकड़ लेगा पकड़े जाने पर, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ये तो सबको पता है। इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 5:4 है। इससे ही पता चलता है कि इसकी स्पीड, पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड कम है। तो इनकी स्पीड का रेशियो 5:4 हो और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, हमें ये बताना है। अगर इनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है तो हम मान सकते हैं, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी पुलिस की स्पीड कितनी है, ये है, तो पुलिस की स्पीड हम मान लेते हैं VA है, ठीक, ये पुलिस की स्पीड है, ये VA की स्पीड से जा रहा है, ये VB की स्पीड से जा रहा है। तो ये 5x पुलिस की स्पीड हो गई और 4x चोर की स्पीड हो गई, VB हो गया, ठीक ठीक, इतना पता हो गया। अब ये इधर जा रहा है, इसका पीछा कर रहा है, यानी कि सापेक्षिक गति इसमें से ये घटा दो तो VA माइनस VB x आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और स्पीड कितनी मतलब कि स्पीड कितनी है, सापेक्षिक स्पीड x है, तो यानी समय कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस 100 मीटर और स्पीड x मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम कितना हो जाएगा, यानी जब चोर को पकड़ेगा तब टाइम कितना होगा, टाइम होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना हो गया, ये टाइम लग गया। अब इसी टाइम में मतलब कि ये जब चोर पकड़ लिया तो इसी टाइम, ये कह रहा ना, जब चोर पकड़ा जाता है तब उस समय चोर कितनी गति तय मतलब कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो टाइम कितना लगा पकड़े जाने पे, 100/x लगा, तो इतने टाइम में चोर कितनी डिस्टेंस तय किया होगा, टाइम इंटू इसकी स्पीड कर देते हैं, स्पीड कितना है, 4x है चोर की स्पीड। तो चोर द्वारा मतलब यहाँ लिख देते हैं कि चोर द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 4x इंटू इसका टाइम 100/x, x से x कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर C है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहा आपका। तो हम अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएंगे, और इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते थे, यहाँ ये 5x यहाँ इसको यूनिट मान लेते हैं तो यूनिट से आराम से निकल आता। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि A B से दुगुना तेज दौड़ता है तथा B C से तिगुना तेज दौड़ता है। एक दूरी C ने 42 मिनट में तय की हो तो एक को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर A 7 मिनट, ऑप्शन नंबर B 14 मिनट, ऑप्शन नंबर C 28 मिनट और ऑप्शन नंबर D 63 मिनट। ये जितने क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले सॉल्व करके नहीं बैठा हूँ कि मैं पहले सॉल्व किया हूँ और आके तुरंत मैं बता दे रहा हूँ अपने मन का। जितना मैं बता रहा हूँ आपके सामने सीधे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले सॉल्व करके नहीं बैठा हूँ। और रही बात दूसरी कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं एकदम बेझिझक। तो ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला कोई टॉपिक लाएंगे, उस पर हम बनाएंगे वीडियो। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें तो अब बस देखते जाइए, आराम सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, A B से दुगुना तेज़ दौड़ता है और B C से तिगुना तेज़ दौड़ता है। तो हम यहाँ एक सिंपल मान लेते हैं कि माना C की चाल, C कोई व्यक्ति C है, उसकी चाल हम मान लेते हैं x है, ठीक। x किस में है मान लेते हैं, क्योंकि ये मिनट में दिया है तो हम सेकंड को और ऑप्शन मिनट में दिया है तो हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ये किलोमीटर पर मिनट में है, ठीक। देख लिए। तो इस हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से B C से दुगुना तेज़ दौड़ता है, यानी B की चाल कितनी आ जाएगी, B की चाल 2x हो जाएगी, इसकी चाल का दोगुना है ना। और फिर C की चाल कितनी हो जाएगी, A की चाल
ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल बी की चाल का कितना है, दोगुना है। सॉरी यहाँ पे बी सी मतलब कि बी सी का 3 गुना था, सॉरी यहाँ पे बी सी का 3 गुना था और ए की चाल बी की चाल से 2 गुना है, यानी इसकी चाल का 2 गुना है, यानी 3 दूनी 6x हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, 6x आ गया आपका इसकी चाल, सी की चाल पता है। अब क्या कह रहा है कि सी की चाल, जिसकी चाल x किलोमीटर पर मिनट है, वो किसी दूरी को 42 मिनट में तय कर ले रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू टाइम होता है। तो चाल हमारा कितना है, x है और टाइम कितना है, 42 मिनट है, तो किलोमीटर पर मिनट मिली है, तो यानी 42 इंटू x, तो 42x, ये कितना आ गया, इतना किलोमीटर। ये डिस्टेंस तो बदलने वाला है नहीं, तो ए के लिए भी डिस्टेंस वही लागू होगा। तो ए की चाल इतनी दी हुई है, डी मतलब डिस्टेंस इतना दिया है, टाइम आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए की चाल, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 42x अपॉन इसकी स्पीड 6x, कट गया x और 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट। ठीक, यानी ए द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 7 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। पहले फिर से हम आपको बताते हैं कैसे हम सॉल्व किए हैं इसको। पहले हम मान लिए सी की कोई चाल, तो सी की कोई चाल हम x मान लिए, बी की चाल क्वेश्चन के हिसाब से बी सी से 3 गुना तेज़ दौड़ता है, यानी बी की चाल जाहिर सी बात है 3x हो जाएगा। फिर ए की चाल बी की चाल का 2 गुना है, यानी इसकी चाल का 2 गुना है, यानी 3x में हम 2 से गुणा करेंगे 6x आ गया, यानी ए की चाल 6x आ गई। और उसके बाद सी अपनी जो स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर मिनट, उसके हिसाब से 42 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसका है x किलोमीटर पर मिनट और टाइम कितना है 42 मिनट, इनको गुणा किए किलोमीटर में आ गया कि 42x किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। तो ए भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा और स्पीड उसकी दी है, टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसकी स्पीड हो गई, तो टाइम निकल आया 7 मिनट। तो ये आपका, ये हमारी लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। उसके बाद हम इसके बाद एक अलग से टॉपिक पे सोचते हैं कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो लाना है, फिर हम वीडियो लाएंगे और उसके बाद फिर अपना ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। और जाते समय एक थोड़ा सा शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों।